ये फिल्म है एक महान लॉकस्मिथ हैंस वैगनर की 4 सबसे कठिन तिजोरियों पर, जिन्हें खोलने का सपना सेबेस्टियन नाम के एक व्यक्ति का रहता है। फिल्म की शुरुआत में सेबेस्टियन को एक वीडियो अपलोड करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो हैंस वैगनर की उन 4 तिजोरियों को खोलने के बारे में कहता है। दरअसल सेबेस्टियन एक सेफ क्रैकर रहता है, जिसे बचपन से तिजोरियों को क्रैक करने में दिलचस्पी रहती है। इतने में वो वीडियो को यूट्यूब में अपलोड कर देता है, पर उसके किसी भी वीडियोस पर कोई व्यूज नहीं आते। अब शुरुआत होती है सेबेस्टियन के एक बोरिंग दिन से, जिसमें वो बोरिंग सा ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकलता है। फिर एक दिन वो अपने बोरिंग ऑफिस से लंच करने के लिए निकलता है। वहाँ वो अपना लैपटॉप खोलता है, तभी उसे अपनी वीडियो पर एक कमेंट दिखता है, जिसे देख वो खुश हो जाता है। कमेंट में लिखा होता है, अगर आपको अपना हुनर आजमाना है तो इस एड्रेस पर आओ। फिर सेबेस्टियन वहाँ के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे कुछ तिजोरियों को क्रैक करना पड़ता है। वहाँ वो सारी तिजोरियों को क्रैक करके बाकी के कंटेस्टेंट को हराकर जीत जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ एक अनजान लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम ग्वेंडोलिन होता है। ये वही लड़की रहती है जो कि सेबेस्टियन के वीडियो पर कमेंट करके उसे अपना हुनर दिखाने यहाँ बुलाती है। दरअसल ग्वेंडोलिन पहले से एक चोर रहती है। अब अगले दिन जब सेबेस्टियन ऑफिस से बाहर एक कॉफी शॉप में जाता है, तभी उसे वहाँ ग्वेंडोलिन मिल जाती है। वहाँ सेबेस्टियन उससे पूछता है, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? ग्वेंडोलिन कहती है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी वीडियो पर कमेंट किया था। मैं तुम पर नजर रख रही थी। मैं एक इंटरनेशनल ज्वेलरी थीफ हूँ। हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। दरअसल ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन के पास उन हैंस वैगनर की तिजोरियों को खोलने के लिए आती है, क्योंकि उन तिजोरियों की जानकारी सिर्फ सेबेस्टियन के पास होती है। इतने में सेबेस्टियन कहता है, जिन तिजोरियों को बनाने में हैंस वैगनर ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उन्हें खोलना इतना आसान नहीं है। फिर ग्वेंडोलिन उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल उन सेफ को खोलने का उनके पास आखिरी मौका रहता है, क्योंकि उन वैगनर सेफ का मालिक अगले 96 घंटों में उन सारे सेफ को एक वोल्ट में भेज देगा, जिसके बाद उनका इस्तेमाल होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के एक शहर नवाडा में एक ज़ॉम्बी संक्रमण फैला रहता है। अगले दिन सेबेस्टियन टीवी पर उस ज़ॉम्बी संक्रमण की न्यूज देखता है, जहां पर उसे उन ज़ॉम्बीज का एक बुरा सपना आता है। उसे देख वो डर जाता है और अगले दिन ग्वेंडोलिन को मिलने उसके घर जाता है। सेबेस्टियन उसे उन तिजोरियों को खोलने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उन तिजोरियों को खोलना उसका बचपन से सपना होता है। वहाँ ग्वेंडोलिन उसे अपने बाकी साथियों से मिलाती है, जो कि चोरी में पहले से उसके साथ होते हैं। सबसे पहले वो उसे कोरिना नाम की एक लड़की से मिलाती है, जो कि एक हैकर रहती है, जिसने 10 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी स्टूडियो सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक करके एक फिल्म की कॉपी चुराई होती है। यही उनके टीम की मास्टर हैकर रहती है। उसके बाद वो उसे रॉल्फ नाम के एक व्यक्ति से मिलाती है, जो कि उनका एक सुपरफास्ट ड्राइवर रहता है। फिर वो उसे अपने आखिरी टीम मेंबर, जिसका नाम ब्रैड केज होता है, उससे मिलाती है, जो कि पहले से ग्वेंडोलिन के साथ रिलेशन में रहता है। अब वो सब मिलकर उन तिजोरियों को ढूंढने की प्लानिंग करते हैं। उनकी पहली तिजोरी द राइन गोल्ड, जो कि पेरिस के एक छोटे से बैंक में रहती है। उनकी दूसरी तिजोरी द वैल्क्री, जो कि प्रग के एक हाई सिक्योरिटी बैंक में रहती है। और तीसरी तिजोरी द सीगफ्रीड, जो कि स्विट्जरलैंड के एक कैसीनो में रहती है। इन तीनों वैगनर सेफ का मालिक एक रहीश टनाका नाम का व्यक्ति रहता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कोरिना अपने टीम मेंबर्स को देती है। अब वो सब निकलते हैं अपने पहले मिशन के लिए पेरिस, जहाँ वो पहली तिजोरी है। उन सबको एक वैन में जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ डकैती नाम सुनकर सेबेस्टियन घबरा जाता है। फिर वो ब्रैड को गन निकालते हुए देखता है, जिससे वो डर जाता है, क्योंकि ये उसकी पहली डकैती होती है। इतने में ग्वेंडोलिन उसे समझाती है। वो कहती है, तुम घबराओ मत, हम अपने प्लान में जरूर कामयाब होंगे। अब प्लान के अनुसार सबसे पहले सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है। वहाँ वो टॉयलेट के अंदर जाता है। फिर ग्वेंडोलिन चालाकी से उस सिक्योरिटी गार्ड से चाबी लेकर बैंक के अंदर जाती है। वहाँ वो अपना डिपॉजिट बॉक्स देखने जाती है, जो उसने पहले से ही किसी फर्जी नाम से खोला रहता है। इसके बाद कोरिना बैंक के अंदर आती है। वहाँ उसका काम बैंक के वर्कर्स का ध्यान बटाना होता है, ताकि ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन को उस सेफ तक पहुंचा सके। इतने में ग्वेंडोलिन बाथरूम में जाती है, जहां पहले से ही सेबेस्टियन उसका वेट करता है। अब वो दोनों उस तिजोरी तक जाते हैं, जहां सेबेस्टियन उस तिजोरी को देखकर बेहद खुश हो जाता है। उस तिजोरी को अपने आंखों के सामने देख वो हैरान हो जाता है। आज तक जिस तिजोरी को देखना उसका एकमात्र सपना था, वो हकीकत में उसके सामने रहती है। वो उसे महसूस करता है और उस तिजोरी से जुड़ी वैगनर के रिंग साइकिल की कहानी ग्वेंडोलिन को सुनाने लग जाता है। दरअसल वैगनर के उन तिजोरियों को खोलने का राज उन कहानियों में होता है, जो सेबेस्टियन को पता रहती है। अब वो वहाँ अपने फोन में एक म्यूजिक प्ले करता है। उसको सुनते सुनते वो उस तिजोरी को खोलना शुरू करता है, जिसमें 3 कॉम्बिनेशंस रहते हैं। वो एक एक करके तीनों डायल कॉम्बिनेशन को क्रैक कर देता है और तिजोरी खुल जाती है, जिसे देख ग्वेंडोलिन हैरान हो जाती है। वैगनर की पहली तिजोरी को क्रैक करके सेबेस्टियन बहुत खुश हो जाता है। फिर वो वहाँ से बैग में कुछ पैसे भर लेते हैं। इतने में ब्रैड भी
बैंक में एंट्री कर लेता है। वो बैंक के वर्कर्स का ध्यान भटकाता है, जिससे सेबेस्टियन को पैसों से भरे बैग को बाहर ले जाने का टाइम मिल जाता है। फिर इसके बाद ग्वेंडोलिन भी वहाँ से निकल जाती है और वे सब पैसे ले जाकर वैन में वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें दूसरी सीन में इंटरपोल हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ एक ऑफिसर अपनी टीम के साथ ग्वेंडोलिन और उसके साथियों को पकड़ने की बात करता है। वहाँ वो ऑफिसर हैंस वैगनर की 4 तिजोरियों के बारे में अपनी टीम से कहता है कि उनमें से एक तिजोरी को ग्वेंडोलिन और उसके साथियों ने लूट लिया है। अब वो अपनी टीम के साथ ग्वेंडोलिन और उसके साथियों को पकड़ने की प्लानिंग करता है, जहाँ उसे पता होता है कि उनकी अगली चोरी या उनका अगला निशाना किस तिजोरी की तरफ होगा। अब हमें सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन की टीम को पहली चोरी की कामयाबी का जश्न मनाते हुए दिखाया जाता है। इतने में सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन के कमरे में जाता है, जहाँ ग्वेंडोलिन उसे ब्रैड और उसके साथ हुई बहस के बारे में कहती है। उनको एक दूसरे के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सेबेस्टियन उसे अपने बचपन का नाम बताता है, जो कि उसे पसंद नहीं था, जिस कारण वो अपना नाम बदलकर सेबेस्टियन रख लेता है। वहीं ग्वेंडोलिन अपने बचपन के सारे पल उसके साथ शेयर करती है। दूसरी तरफ ब्रैड को सेबेस्टियन के बारे में रॉल्फ के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो सेबेस्टियन की बुराई करता है। दरअसल ब्रैड को लगता है कि सेबेस्टियन के कारण ही ग्वेंडोलिन से मेरी बहस हुई है, जिस कारण से हमारा रिलेशन भी टूट सकता है। वो सेबेस्टियन से नफरत करने लग जाता है, क्योंकि ग्वेंडोलिन हर टाइम ब्रैड के साथ सेबेस्टियन की ही तारीफ करती है। अब हमें ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है, जहाँ सेबेस्टियन उससे उसका मकसद पूछता है। वहीं ग्वेंडोलिन कहती है कि मैं अमेरिका के शहर नवाडा जाना चाहती हूँ, जहाँ वो हैंस वैगनर की चौथी और आखिरी तिजोरी है। अब अगले दिन वे सब प्राग के लिए निकलते हैं, जहाँ वो दूसरी तिजोरी है। वहाँ वो सेबेस्टियन को एक नकली आईडी और एक नकली पहचान देते हैं, जो कि उस बैंक के अंदर जाने की एंट्री रहती है। अब वो सब वहाँ एक साथ बैंक में चोरी करने की प्लानिंग करते हैं। यहाँ उनके सामने 2 बहुत बड़ी चुनौतियाँ रहती है। पहली बैंक की हाई लेवल सिक्योरिटी की, और दूसरी वो इंटरपोल ऑफिसर और उसकी टीम की, जो कि हर पल उन पर नजर रखे हुए हैं। अब सबसे पहले सेबेस्टियन बैंक के अंदर वहाँ एक नकली एम्प्लॉय बनकर जाता है, जहाँ एक तरफ कोरिना को उस बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करते हुए दिखाया जाता है। जहाँ जहाँ सेबेस्टियन जाता है, वहाँ के सारे दरवाजे कोरिना अपने सिस्टम से हैक करके खोलती है। वहीं अब ग्वेन भी वहाँ बैंक के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को सीसीटीवी कैमरे में देख कुछ शक होने लग जाता है। इतने में ग्वेन और सेबेस्टियन को एक साथ लिफ्ट से जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सेबेस्टियन ग्वेन और ब्रैड के रिलेशन के बारे में बात करता है। तभी वहाँ की सिक्योरिटी आ जाती है। ग्वेन उनसे लड़ती है और दोनों को बेहोश कर देती है। इतने में वे दोनों उस तिजोरी तक पहुँच जाते हैं। वहाँ फिर सेबेस्टियन उस दूसरी तिजोरी की कहानी ग्वेन को सुनाने लग जाता है और अपने फोन में फिर से वही म्यूजिक प्ले करता है और तिजोरी खोलना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वो इंटरपोल ऑफिसर और उसकी टीम उस बैंक के अंदर जाने की तैयारी करती है। उसे शक हो जाता है कि वे बैंक के अंदर पहुंच चुके हैं। अब बैंक की सिक्योरिटी को कैमरे में सेबेस्टियन को देखकर शक हो जाता है। वो वहाँ के सिक्योरिटी अलार्म को दबा देते हैं, जिससे वहाँ के सारे लिफ्ट लॉक हो जाते हैं। अब ब्रैड और रॉल्फ प्लान बी शुरू करते हैं। वहाँ ब्रैड एक मास्क पहनकर बैंक के अंदर गन ले जाकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो इंटरपोल ऑफिसर बैंक के अंदर जाकर बेवकूफ बन जाता है। दरअसल बैंक ने पहले से ही उस तिजोरी को कहीं और ट्रांसफर कर दिया था, जिसका पता सिर्फ ग्वेन और उसकी टीम को रहता है। वो इंटरपोल ऑफिसर गलत बैंक में आ जाता है। तभी दूसरी तरफ ब्रैड बैंक के अंदर जाकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ता है। वो उन सबको बेहोश कर देता है। अब हमें उस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जहाँ वो बैंक के मैनेजर से उस तिजोरी के बारे में पूछता है कि तुमने वो कहाँ ट्रांसफर की। एक तरफ ब्रैड बैंक के अंदर के लोगों को हॉस्टेज बना लेता है। दरअसल वो बैंक के वर्कर्स का ध्यान बटा रहा होता है, ताकि सेबेस्टियन को तिजोरी की कॉम्बिनेशन क्रैक करने का समय मिल सके। इतने में वहाँ के सिक्योरिटी को बैंक में हुई रॉबरी कैमरे में दिख जाती है, जिससे वो वहाँ इमरजेंसी अलार्म को ऑन कर देते हैं, जिससे वहाँ और सिक्योरिटी आ जाती है। आखिरकार सेबेस्टियन हैंस वैगनर की उस दूसरी तिजोरी को भी क्रैक कर देता है, जिससे वो खुल जाती है। इसे देख ग्वेन बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों वहाँ से कुछ पैसों को बैग में भर लेते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तभी ब्रैड के बाहर जाते ही वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड गन लेकर आ जाता है। ब्रैड उसकी तरफ एक बैग फेंकता है और छिप जाता है। फिर उससे लड़ता है और उसे बेहोश कर देता है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर कूदने लग जाता है, इतने में उसके कंधे पर गोली लग जाती है। इधर बैंक में गोली की आवाज सुनकर हड़बड़ी मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर ग्वेन और सेबेस्टियन पैसों से भरे बैग ले जाकर आसानी से बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ ब्रैड जख्मी हालत में अपनी वैन में पहुँच जाता है। इतने में ग्वेन और सेबेस्टियन भी वैन के पीछे भागते हुए आते हैं। फिर ब्रैड ग्वेन का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है और सेबेस्टियन को बाहर धक्का दे देता है, जिससे वो बाहर गिर जाता है। ग्वेन इसे देख हैरान हो जाती है। सेबेस्टियन के पीछे पुलिस लग जाती है। वो वहाँ से भागता है। अब उसे साइकिल में भागते हुए
दिखाया जाता है जहाँ पुलिस उसका पीछा करती है। इतने में उसकी नजर एक चलती ट्रेन पर पड़ती है। वो साइकिल को वहीं छोड़ उस ट्रेन का पीछा करता है और फाइनली वो उस ट्रेन को पकड़कर उसमें चढ़ जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब हमें सीन में उस वैन को दिखाया जाता है जहाँ ग्वेन सेबेस्टियन को लेकर उदास रहती है। वो ब्रैड को कहती है ऐसा हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। सारी चोरी के बाद हमें उसे आजाद करना था, ना कि उसे पुलिस के हवाले छोड़ना। इतना कहकर वो रॉल्फ से गाड़ी रोकने को कहती है और गाड़ी से बाहर जाती है। ब्रैड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। वो गाड़ी से बाहर कूद जाती है। इतने में कोरिना भी बैग लेकर गाड़ी से बाहर आ जाती है क्योंकि कोरिना अपने अगले काम में ग्वेन का साथ देना चाहती थी। अब ब्रैड और रॉल्फ उनसे अलग हो चुके हैं क्योंकि वो अपनी टीम के साथ धोखा करते हैं। कोरिना और ग्वेन भी वहाँ से सेबेस्टियन को ढूंढने चले जाते हैं। अब हमें दूसरे सीन में उदास सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने घर के अंदर जाता है। वहाँ पहले से कोरिना और ग्वेन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में उन दोनों को अपने कमरे में देख सेबेस्टियन डर जाता है। वो दोनों सेबेस्टियन को सॉरी कहते हैं और कहते हैं ब्रैड और रॉल्फ अब हमारे साथ नहीं हैं। उनका मकसद सिर्फ पैसा था, लेकिन हमारा उन तिजोरियों को खोलना है जिसमें तुम्हें हमारा साथ देना होगा। वहाँ वो सेबेस्टियन को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं एक तुम ही हो जो उन तिजोरियों को खोल सकता है। ये हम सबका सपना है। हम इतिहास में अपनी जगह बना सकते हैं। इतने में सेबेस्टियन मान जाता है और उनके साथ आगे की प्लानिंग करता है। अब हमें उस इंटरपोल ऑफिसर को दिखाया जाता है जहाँ वो यूट्यूब पर हैंस वैगनर के बारे में सर्च करता है। तभी उसे सेबेस्टियन की वो वीडियो दिख जाती है जिसमें उसने हैंस वैगनर की तिजोरियों को क्रैक करने के बारे में बताया था। वो ऑफिसर जान जाता है कि ग्वेन के साथ सेफ को क्रैक करने वाला और कोई नहीं सेबेस्टियन ही है। वो उसके बारे में अपनी टीममेट को बताता है। वहाँ फिर सेबेस्टियन को वही ज़ॉम्बी के डरावने सपने आने शुरू होते हैं। जहाँ वो तिजोरी खोलता है तभी सारी ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देते हैं। इतने में उसका सपना टूट जाता है और वो डर जाता है। वहाँ वैन में ग्वेन और कोरिना उससे समझाते हैं ये मात्र एक बुरा सपना है और कुछ भी नहीं। अब वो तीनों स्विट्जरलैंड के सेंट मॉरिटिस पहुँच जाते हैं जहाँ एक कैसीनो में वो तीसरी तिजोरी है। वहाँ पहले से उस कैसीनो पर उस इंटरपोल ऑफिसर और उसकी टीम नजर रखी हुई होती है। वे सब उनका इंतजार करते हैं। तभी वहाँ उस ऑफिसर और उसकी टीम को एक फेक वॉइस सुनाई देती है जो कि सेबेस्टियन की होती है। उस वॉइस को असली समझ वो ऑफिसर उस कैसीनो के अंदर जाता है। वहाँ वो उस कैसीनो के ऑनर एक लेडी से बात करता है और कहता है कि तिजोरी कहाँ है। वो लेडी कहती है कि किसी ऑफिसर का 8 घंटे पहले फोन आया था जिसमें वो वैगनर की तिजोरियों के लूटने की बात करता है। इस बात को सुनकर वो कैसीनो की ऑनर उस तीसरी तिजोरी को पहले से कहीं और ट्रांसफर कर देती है। ये सुनकर उस इंटरपोल ऑफिसर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल यह सब प्लान ग्वेन और उसके साथियों ने पहले से बना कर रखा था जिससे वो इंटरपोल ऑफिसर उन्हें पकड़ न पाए और उन्हें तिजोरी आसानी से मिल जाए। अब जिस गाड़ी पर उस तिजोरी को ट्रांसफर करना था उस पर पहले से ही ग्वेन ने कब्जा कर दिया था। अब वो तिजोरी सेबेस्टियन और ग्वेन के साथ एक गाड़ी में है जहाँ सेबेस्टियन उसे देख खुश हो जाता है। अब सेबेस्टियन के सामने एक चुनौती रहती है कि उसे चलती गाड़ी में उस तिजोरी को क्रैक करना होता है। वो ग्वेन को गाड़ी स्लो चलाने के लिए कहता है ताकि उसे तिजोरी के कॉम्बिनेशन को क्रैक करने में आसानी हो सके। अब वो अपने फोन से वही म्यूजिक प्ले करता है और उस 7 डायल कॉम्बिनेशन वाली तिजोरी को खोलना शुरू करता है। इतने में ब्रैड और रॉल्फ को ग्वेन के फोन की लोकेशन मिल जाती है। कोरिना को पता चल जाता है कि ब्रैड उन्हें ट्रैक करेगा। वो अपनी वैन से बाहर उतरती है। तभी ब्रैड और रॉल्फ ग्वेन के पीछे उन्हें ट्रैक करते चले जाते हैं। इसे देख कोरिना परेशान हो जाती है। वो ग्वेन को मैसेज करके फोन को फेंक देती है। इतने में वहाँ उसे वो ऑफिसर पकड़ लेता है। अब यहाँ ग्वेन को कोरिना का मैसेज मिलता है कि ब्रैड और रॉल्फ उनके पीछे हैं। अब ग्वेन को गाड़ी तेज चलानी पड़ती है। इतने में सेबेस्टियन 7 में से 4 डायल क्रैक कर देता है। वहाँ वो ऑफिसर कोरिना से ग्वेन का पता पूछती है लेकिन वो नहीं बताती। उसके बाद इंटरपोल की एक लेडी ऑफिसर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे भाई की देखभाल के लिए कुछ कर सकती हूँ, बदले में तुम मुझे ग्वेन और सेबेस्टियन के भागने का प्लान बताओ। कोरिना अपने भाई के कारण उन्हें सब बता देती है। अब इंटरपोल वाले भी उनके पीछे चले जाते हैं जहाँ पहले से ब्रैड और रॉल्फ उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ सेबेस्टियन आखिरकार उस तिजोरी को खोलने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि हैंस वैगनर की 4 तिजोरियों की सीरीज में 3 को वो क्रैक कर चुका होता है। अब वो वहाँ तिजोरी से पैसों को एक बैग में भरकर वहाँ से जैसे ही बाहर आते हैं तभी वहाँ ब्रैड और रॉल्फ पहुँच जाते हैं जहाँ ब्रैड ग्वेन की तरफ गन पॉइंट करता है लेकिन ग्वेन ने पहले से ही ब्रैड के गन की फायरिंग पिन निकाल दी होती है। इतने में ग्वेन अपनी गन निकालती है और उन्हें उस गाड़ी से बांध देती है और खुद सेबेस्टियन के साथ वहाँ से निकल जाती है। तभी वो इंटरपोल ऑफिसर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ ब्रैड और रॉल्फ बंधे हुए हैं। वो उन्हें अरेस्ट कर देता है और फिर ग्वेन और सेबेस्टियन के पीछे चले जाता है। अब ग्वेन और सेबेस्टियन गाड़ी रोकते हैं जहाँ सेबेस्टियन ग्वेन से अपने प्यार
प्यार का इजहार करता है। फिर वो दोनों गाड़ी से उतरकर एक बोट की तरफ जाते हैं। इतने में वो इंटरपोल ऑफिसर भी वहाँ पहुँच जाता है। अब ग्वेन और वो ऑफिसर एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट करते हैं, जहाँ ग्वेन उस ऑफिसर से कहती है कि तुम मुझे पकड़ लो, सेबेस्टियन इस सब में शामिल नहीं है, वो एक चोर नहीं है, उसे जाने दो, बदले में मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी ये बात को वो ऑफिसर मान जाता है। वो सेबेस्टियन को वहाँ से जाने को कहता है। इतने में ग्वेन सेबेस्टियन को समझाती है कि जब मैं जेल से छूट जाऊंगी तो हम एक साथ उस चौथी तिजोरी को ढूंढेंगे, अगर मैं नहीं आ पाई तो तुम उसे ढूंढ लेना। ये सुनकर सेबेस्टियन वहाँ से बोट में बैठकर चले जाता है, जहाँ वो बोट में देखता है ग्वेन ने उसके लिए पासपोर्ट और अमेरिका की एक प्लेन टिकट पहले से रखी होती है, जहाँ वो पहले से जाना चाहती थी। सेबेस्टियन को उसके साथ बिताया हर एक पल याद आता है। उसे लगता है कि एक दिन वो जरूर उस चौथी तिजोरी के अंदर ग्वेंडोलिन के साथ होगा। अब वो वहाँ से चले जाता है। कुछ समय बाद हमें कैलिफोर्निया में एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक व्यक्ति और उसके साथ एक लेडी को दिखाया जाता है, जो कि एक तिजोरी खोलने के लिए एक सेफ क्रैकर के पास जाते हैं। और वो सेफ क्रैकर और कोई नहीं सेबेस्टियन होता है, जहाँ वो उनके पास एक तिजोरी का मैप देखता है, जिसे देख वो खुश हो जाता है। ये वही तिजोरी रहती है जिसकी सेबेस्टियन को तलाश थी, हैंस वैगनर की रिंग साइकिल की चौथी और सबसे मुश्किल तिजोरी, द गॉटरडैमरंग। वो उन्हें इस तिजोरी को खोलने के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसका पहले से सपना रहता है। इतने में सीन समाप्त हो जाता है।